प्रभु ने हमें फिर कभी प्यासे न होने के लिए जीवन का जल दिया है। यूहन्ना अध्याय 4 वचन 4 से 14। और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था, इसलिए वहां सुखार नामक सामरिया के एक नगर तक आया, जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं भी वही था। अतः यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। यह बात छठे घंटे के लगभग हुई। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है, मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं, और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहां से आया? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें यह कुआं दिया, और आप ही अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इससे पिया? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा न होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा। वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा, जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। यीशु की सामरिया की यात्रा। आज मैं यूहन्ना अध्याय 4 के उस भाग से परमेश्वर की आशीषों को आपके साथ साझा करना चाहता हूं, जिसे हमने अभी पढ़ा। इस भाग में हम एक सामरी स्त्री को एक कुएं के पास यीशु से मिलते हुए देखते हैं, और उसकी बातचीत से हम सच्चे वचन को पढ़ते हुए देख सकते हैं, जो हमें फिर कभी प्यासा नहीं होने देता। आपके और मेरे लिए जो अब उस संसार में जी रहे हैं, यहां की सामरी स्त्री भी हमारी छाया है। यीशु जब सामरिया के पास रुका तब वह गलील और जा रहा था, जहां यह स्त्री रहती थी। वास्तव में यीशु ने जानबूझकर ऐसा किया। याकूब के कुएं पर जाकर उसकी प्रतीक्षा की, ताकि वह उससे मिल सके। वह सामरी नगर, जिसे सुखार कहा जाता है, जहां की वह स्त्री थी, जहां इजराइलियों के वंशज याकूब और उसका पुत्र यूसुफ एक समय रहते थे, और याकूब का कुआं वहां सुरक्षित रखा गया था। यहूदी सामरिया के लोगों से रिश्ता रखने में हिचकिचा रहे थे। ऐसा इसलिए है क्योंकि पुराने नियम के युग के दौरान असूर के राजा ने अपने विजित प्रदेशों के जबरन पुनर्वास के माध्यम से आत्मसात करने की नीति अपनाई। और जब उन्होंने इज़राइल पर विजय प्राप्त की, तो उन्होंने सामरिया में विभिन्न बहुत परस्त समूहों को फिर से बसाया और अंतर विवाह को बढ़ा दिया। इसलिए यहूदियों ने जानबूझकर सामरियों को दूर रखा। मूर्ति पूजकों के साथ घुलने मिलने के लिए मिलीजुली जाति के रूप में उनका तिरस्कार किया। इज़राइल के लोगों के रूप में उनकी पवित्रता खो देने के कारण यहूदियों द्वारा सामरियों को नीचा दिखाया गया। जब यीशु सामरिया में कुएं के पास रुका, तब दोपहर का समय था, जिससे सूर्य से बचना असंभव हो गया। इसलिए वहां धधकते सूरज के नीचे सामरी स्त्री से मिला, और उसने उससे पानी मांगते हुए उसके साथ जीवन की बातचीत शुरू की। यदि तू जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है, मुझे पानी पिला। उस सामरी स्त्री ने यीशु से कहा, यह कैसे हुआ कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी मांगता है? फिर यीशु ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और वह कौन है जो तुझसे कहता है, मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। यूहन्ना अध्याय 4 वचन 10। हम यहां देख सकते हैं कि यीशु के साथ बातचीत शुरू करने से पहले ही सामरी स्त्री के मन में यहूदियों के प्रति शत्रुतापूर्ण भावनाएं थी। इस स्त्री ने इस बात से बहुत गर्व महसूस किया कि याकूब का कुआं सामरिया में था। इसलिए उसने न केवल अपने पूर्वजों के विश्वास को श्रेष्ठ माना, बल्कि वह इस विश्वास और यहूदियों के विश्वास के बीच के अंतर में भी गहरी दिलचस्पी रखती थी। दोपहर का समय था जब स्त्री कुएं पर आई। दोपहर से दोपहर 2 बजे तक उस क्षेत्र के लोगों ने अपनी गतिविधियों को बंद कर दिया और झपकी ले ली, क्योंकि वहां बहुत गर्म था। दोपहर के भोजन के बाद लगभग 3 बजे तक आराम करना उनकी दिनचर्या थी, और जब दिल चिलचिलाती धूप कम असहनीय हो जाती थी, तब वे दोपहर की गतिविधियां शुरू करते थे। फिर भी इस प्रथा के विपरीत आज के शास्त्र पठन में स्त्री उस समय कुएं पर पानी भरने के लिए आई जब बाकी सभी लोग सो रहे थे। हम इस व्यवहार से बता सकते हैं कि स्त्री के पास कुएं पर जाने और दूसरे से बचने की कोशिश करते हुए पानी खींचने का एक सम्मोहक कारण था। यीशु ने यूहन्ना अध्याय 4 वचन 10 में कहा, यदि तुम परमेश्वर के वरदान को जानते और यह भी जानते कि वह कौन है जो तुमसे कहता है, मुझे पानी पिलाओ, तो तुम उससे मांगते और वह तुम्हें जीवन का जल देता। स्त्री ने यीशु से जो कहा, उसे देखते हुए हम समझ सकते हैं कि वह सोच रही थी, जब आपके पास पानी निकालने के लिए बाल्टी तक नहीं है, तो मुझे जीवित जल देना आपके लिए बहुत ही हास्यास्पद है। यह कुआं मेरे पिता याकूब का है,
फिर तू यहूदी होकर मुझसे उसका जल कैसे मांग सकता है? जो जल हमारा परमेश्वर प्यासे को दे रहा है वह जीवन का जल है, जो उसका अनुग्रह है। परमेश्वर का उपहार जो यीशु यहां स्त्री को दे रहा है वह उसके पापों की क्षमा है। उसके लिए परमेश्वर का उपहार उसका अनुग्रह है जो उसे उसके पापों से बचाएगा। यीशु के कहने का यही अर्थ था जब उसने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और वह कौन है जो तुझसे कहता है कि मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। हालांकि वह स्त्री यह नहीं समझ पाई कि यीशु उससे क्या कह रहा है। ऐसा क्या है जो परमेश्वर इस स्त्री को देना चाहता है? वह उसे यह सुसमाचार सुनाना चाहता था कि यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लेकर मानव जाति के पापों को उठा लिया। दूसरे शब्दों में यीशु उसे उद्धार का उपहार देना चाहता था और उसे बताना चाहता था कि उसने संसार में उसके पापों को उठा लिया और उसका प्रायश्चित बन गया। उद्धार का उपहार क्या है जिसे प्रभु मानव जाति को मुफ्त में दे रहा है? यह वो तथ्य है कि यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लेकर एक बार और हमेशा के लिए मानव जाति के पापों को अपने कंधों पर उठा लिया और परिणाम स्वरूप उन्होंने पापियों के स्थान पर उनके प्रायश्चित के रूप में स्वयं को बलिदान कर दिया। ऐसा इसलिए है क्योंकि यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से प्राप्त बपतिस्मा के माध्यम से मानव जाति के पापों को उठा लिया। इसलिए उसे हमारे बलिदान के रूप में क्रूस पर चढ़ाया गया। हमें अपने हृदय से विश्वास करना चाहिए कि यह प्रभु जिसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने बपतिस्मा दिया था हमारा उद्धार करता है। हमें विश्वास करना चाहिए कि यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, जिसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से प्राप्त बपतिस्मा के द्वारा इस संसार के पापों को उठा लिया और क्रूस पर अपना बहुमूल्य लहू बहाने के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया। इस संसार के पापों को उठाने के लिए ही यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लिया और वह क्रूस पर हमारे पापों के लिए दंडित हुआ। जब हम इस उद्धार पर विश्वास करते हैं तब हम वास्तव में नया जन्म पाते हैं। प्रभु के बपतिस्मा और क्रूस पर उनके लहू में विश्वास अद्भुत धन्य विश्वास है जो हमें अब परमेश्वर की अपनी संतान में बदल देता है। जैसा कि ये प्रभु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से प्राप्त बपतिस्मा के द्वारा इस संसार के पापों को उठा लिया, परमेश्वर का न्याय हमारे लिए आरक्षित था जो यीशु ने क्रूस पर बहाया था। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने जो बपतिस्मा लिया और जो लहू उसने क्रूस पर बहाया वह प्रायश्चित का बलिदान है जिसने परमेश्वर पिता के क्रोध को शांत किया। यीशु कह रहे हैं कि सत्य जो हमें इस संसार के पापों से बचाता है वह परमेश्वर का अनुग्रह है। प्रभु हमें जो सभी पापी थे परमेश्वर के पवित्र लोग बनाना चाहते थे। ऐसा करने के लिए उसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से प्राप्त बपतिस्मा और क्रूस पर अपने लहू के द्वारा हमारे पापों की मजदूरी चुकाकर स्वयं को अर्पण किया। यीशु अब उन सभी को उद्धार दे रहे हैं जो बपतिस्मा प्राप्त किए हुए प्रभु में अपने उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करते हैं। मनुष्य जाति का पाप से उद्धार उद्धार के अनुग्रह में विश्वास के द्वारा संभव है। इस विश्वास के द्वारा कि यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से प्राप्त बपतिस्मा के द्वारा इस संसार के पापों को अपने कंधों पर उठाया और हमारे लिए क्रूस पर अपना लहू बहाया। यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लेकर इस संसार के पापों को अपने शरीर पर उठा लिया और यहां उद्धार के इस कार्य में विश्वास करने के द्वारा है कि हम अपने हृदयों में सच्चा उद्धार प्राप्त करते हैं। जो कोई भी यह विश्वास करता है कि हमारे प्रभु ने बपतिस्मा लेकर मनुष्य जाति के सारे पापों को उठाया और क्रूस पर अपना लहू बहाया, वे लोग बचाए जा सकते हैं और इसके अलावा कुछ भी परमेश्वर की दया नहीं है। क्योंकि यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लेकर मानव जाति के पापों को अपने कंधों पर उठाया, हम इस तथ्य पर विश्वास करने के द्वारा अपने दिल और आत्माओं के लिए आराम पा सकते हैं। यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लेकर अपने लहू से हमारे पापों की मजदूरी चुकाई और क्रूस पर चढ़ाया गया। यह परमेश्वर का उपहार है जो उन सभी को बचाता है जो इस तथ्य पर विश्वास करते हैं। यह देखते हुए कि मनुष्य अपने पापों के लिए दंडित होने के लिए अभिषिक्त थे, यीशु उनसे आंखों नहीं मूंद सकता था। यही कारण है कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से सामरी स्त्री को उसके सभी पापों से उद्धार का उपहार देने के लिए खोजा और उससे मिले। वास्तव में यीशु सामरिया की भूमि से आसानी से गुजर सकता था और अपने गंतव्य के लिए एक अलग मार्ग ले सकता था। इसके बावजूद यह जानबूझकर सामरिया की भूमि से गुजरा क्योंकि उसने सामरी स्त्री पर दया लाई और वह उससे उसके सभी पापों से मुक्त करना चाहता था। दूसरे तरीके से कहे तो यीशु सामरी स्त्री को अपना उद्धार का अनुग्रह प्रदान करना चाहता था। वह जीवन का जल क्यों है जो प्रभु आपको और मुझे प्रदान कर रहा है? यीशु आपको और मुझे जो उद्धार का अनुग्रह प्रदान कर रहे हैं वह यह तथ्य है कि उन्होंने हमारे पापों को अपने शरीर पर उठा लिया और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लेने के द्वारा उन्हें धो दिया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से प्राप्त बपतिस्मा के माध्यम से परमेश्वर ने स्वयं इस दुनिया के पापों को हमेशा के लिए दूर कर दिया। हमें इस संसार के पापों और हमारे न्याय से बचाने के लिए
यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लिया और इस प्रकार इस संसार के पापों को दूर किया, और इसलिए वह अब उन सभी को छुड़ाने में सक्षम है जो प्रभु के बपतिस्मा को जानते हैं, विश्वास करते हैं और स्वीकार करते हैं। यीशु मसीहा का बपतिस्मा और क्रूस पर उसका लहू उद्धार का उपहार है, जिसे प्रभु पापियों को दे रहा है। अब हम विश्वास के माध्यम से उद्धार तक पहुंचने में सक्षम है, यह समझने और विश्वास करने के द्वारा कि जिस यीशु को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने बपतिस्मा दिया था, वह भी हमारी जगह हमारे पापों के लिए दोषी ठहराया गया था। यीशु के बपतिस्मा और लहू में हमारे विश्वास के द्वारा हम फिर कभी प्यासे न होने के लिए हमेशा के लिए बचाए जा सकते हैं। जो लोग अब बपतिस्मा को स्वीकार करते हैं और उस पर विश्वास करते हैं, जो प्रभु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से प्राप्त किया था, और उनके लहू को उनके उद्धार के रूप में देखता है, वे हमारे प्रभु के उद्धार की कृपा को अपने हृदय में एक झरने की तरह बहते देखेंगे। उद्धार का ऐसा अनुग्रह कुछ ऐसा है जो केवल उन लोगों के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है जो इस पृथ्वी पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से यीशु द्वारा प्राप्त किए गए बपतिस्मा में विश्वास करते हैं। जबकि उद्धार का ऐसा जीवित जल पृथ्वी पर रहने वाले सभी पापियों को दिया जाता है। उद्धार का यह अनुग्रह केवल उन लोगों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है जो यह विश्वास करते हैं कि यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लेकर इस संसार के पापों को उठा लिया। परमेश्वर पापियों को जो उद्धार प्रदान कर रहा है, वह यीशु में विश्वास से उत्पन्न होता है। यह विश्वास करने के द्वारा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लेकर इस संसार के पापों को हमेशा के लिए उठा लिया और हमारे स्थान पर हमारे पापों के लिए क्रूस पर मर गया। यह भजन इस प्रकार है: शांति शांति अद्भुत शांति ऊपर के पिता से नीचे आ रही है, मेरी आत्मा पर हमेशा के लिए बह जाओ, मैं प्रार्थना करता हूं प्यार की अथाह लहरों में। जो बपतिस्मा प्रभु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से प्राप्त किया, वह परमेश्वर का प्रेम है जो हमें एक बार और हमेशा के लिए बचाता है, जो उस दिन से पापी है जब से हम इस दुनिया में पैदा हुए हैं। बपतिस्मा लेने के द्वारा यीशु ने मानव जाति के पापों को हमेशा के लिए अपने शरीर पर उठा लिया, और जब वह क्रूस पर चढ़ाया गया तो उसने जो लहू बहाया वह हमारे स्थान पर हमारे पापों के दंड को सहने के लिए था, और इस प्रकार उन सभी के लिए उद्धार था जो विश्वास करते हैं। संक्षिप्त में, यदि हम अपने हृदय में उस बपतिस्मा को स्वीकार करते जो यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से लिया था, और वह लहू जो उसने हमें पापों से छुड़ाने के लिए बहाया था, तो हम अपने सभी पापों से बच जाते हैं। तब हम परमेश्वर के प्रेम का स्वाद चखेंगे और हमारे पापों को धोने के लिए हमारे हृदय में उद्धार के अनुग्रह को उमड़ते हुए देखेंगे। हम पापियों को उद्धार का उपहार देने के लिए यीशु ने स्वयं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लेकर एक बार और हमेशा के लिए मानव जाति के सभी पापों को धो दिया। प्रभु हमें सच्चा उद्धार देना चाहते थे और मन की सच्ची शांति देना चाहते थे। इसलिए इस पल से भी जो कोई यह विश्वास करता है कि यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लेकर पापियों को स्वयं उनके सारे पापों से छुटकारा दिलाया है, प्रभु उन्हें उद्धार प्रदान कर रहे हैं। हम सामरी स्त्री की तरह पापी थे, लेकिन हमें पापी अवस्था में छोड़ने के बजाय प्रभु इस पृथ्वी पर हमें ढूंढते हुए आए। यरदन नदी में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लिया, क्रूस पर अपना लहू बहाया और हम विश्वासियों को सिखाया कि सच्चा उद्धार क्या है। दूसरे शब्दों में, प्रभु स्वयं पापियों की खोज में आए और उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उनके पापों को धोया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से प्राप्त बपतिस्मा के माध्यम से एक बार और हमेशा के लिए हमारे सभी पापों को स्वीकार करने के द्वारा और हमारे पापों के लिए एक बार और हमेशा के लिए उसके द्वारा बहाए गए लहू के द्वारा दोषी ठहराए जाने के द्वारा प्रभु ने हमारे लिए सच्चे उद्धार को पूरा किया है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से यीशु ने बपतिस्मा प्राप्त किया, वह पापों को धोने का सत्य है जो हमें विश्वासियों को इस संसार में पापों से हमेशा के लिए बचाता है। आपको यह समझना और विश्वास करना चाहिए कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से यीशु ने जो बपतिस्मा लिया था, उसके कारण उसके और मेरे पाप उसके शरीर में चले गए थे। जैसे यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लेकर परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा किया, इस काम के लिए हमारे सारे पाप उसके शरीर पर चले गए और हमारे पापों की मजदूरी एक बार और हमेशा के लिए उस लहू से चुका दी गई जो यीशु ने क्रूस पर बहाया था। हमें पानी और आत्मा के सुसमाचार के वचन पर विश्वास करना चाहिए। यदि हम उस बपतिस्मा में जो हमारे प्रभु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से लिया था और उसके लहू पर हमारे उद्धार के रूप में विश्वास करते हैं, तो पापों की क्षमा के अनुग्रह की नदी हमारे हृदयों में बह निकलेगी और हमें परमेश्वर के प्रेम में डुबा देगी। हम सभी के लिए जो इस क्रूस और प्रेमहीन संसार में जी रहे हैं, यीशु ने अब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से प्राप्त बपतिस्मा के द्वारा हमारे पापों को धो दिया है, और इसलिए यीशु के बपतिस्मा और लहू जो उद्धार के सत्य का गठन करता है, उसके कारण हम अपने सभी पापों से मुक्त हो सकते हैं। इसलिए चाहे हम में कितनी भी कमियां क्यों ना हो,
हम सभी को इस सत्य पर विश्वास करना चाहिए और सत्य पर दृढ़ बने रहना चाहिए कि हम प्रभु में विश्वास करने के द्वारा धोए गए हैं, जिसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने हमारे लिए बपतिस्मा दिया था। जब हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से यीशु के बपतिस्मा के वचन पर मनन करते हैं, तो हम देख सकते हैं कि हमारे हृदय उद्धार के आनंद से उमड़ रहे हैं। प्रभु के बपतिस्मा के लिए धन्यवाद, जिसने हमें पापों की क्षमा दी है। इस दुनिया में जीवन इन दिनों इतना कठिन है कि दुनिया भर के लोग विलाप कर रहे हैं कि अपने जीवन को जारी रखना कितना कठिन है। अनगिनत लोग अपने जीवन से संघर्ष कर रहे हैं, लगातार बढ़ते कर और बोझ और बिगड़ते जलवायु परिवर्तन के बारे में चिंतित है। हालांकि भले ही हम इतनी कठिन दुनिया में जी रहे हैं और भले ही हमारे दिल अब तक पापी रहे हो, जब तक हम इस पल में विश्वास करते हैं कि यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लेकर इस दुनिया के पापों को हमेशा के लिए उठा लिया और हम इस परमेश्वर को अपने उद्धारकर्ता के रूप में मानते हैं, फिर इस पल से हम सभी उद्धार के प्रेम से घिरे हुए विश्वास से जी सकते हैं जो प्रभु ने हमें दिया है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमने कितने कठिन दुनिया में जी रहे हैं। यदि हम यह जानकर और विश्वास करके अपने दिलों में पापों की माफी प्राप्त कर सकते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से यीशु ने जो बपतिस्मा लिया था और उसके लहू के बहाए जाने की कृपा हमारे लिए हमारा उद्धार है, हम सब परमेश्वर के सामने वास्तव में खुश हो सकते हैं। यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से प्राप्त बपतिस्मा के द्वारा एक बार और हमेशा के लिए इस संसार के पापों को अपने कंधों पर उठा लिया और क्रूस पर अपना लहू बहाकर उसे हमारे पापों के लिए दंडित किया गया, तो हम उद्धार के सत्य में हमारे विश्वास के कारण अपने सारे पापों से बचाए गए हैं। जब तक हम मानते हैं कि प्रभु ने अपने बपतिस्मा के माध्यम से हमारे पापों को उठा लिया और उनकी मजदूरी चुकाने के लिए क्रूस पर चढ़ाया गए, तब तक हम सभी उनके प्रेम में विश्वास करके परमेश्वर द्वारा दिए गए उद्धार के आशीर्वाद के बीच रह सकते हैं। यह क्या ही अद्भुत आशीष है कि आप और मैं अब हमारे हृदयों में निष्पाप हो गए हैं। शब्द इस बात का वर्णन नहीं कर सकते कि हम इस तथ्य के लिए परमेश्वर के प्रति कितने आभारी है कि हमें पापों की माफी मिली है। हमारा वर्तमान विश्वास जिसने हमें बचाया है, हमारे सभी पापों को धो सकता है, क्योंकि यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से प्राप्त बपतिस्मा के माध्यम से इस संसार के सभी पापों को अपने कंधों पर उठा लिया। हमारे सभी पाप उसके शरीर पर पारित हो गए और हम प्रभु के इस धार्मिक उद्धार में विश्वास करते हैं। हमारे हृदय धन्यवाद से उमड़ रहे हैं, क्योंकि हम यीशु के बपतिस्मा के वचन को अपने हृदय में ग्रहण करने के द्वारा सच्चे उद्धार तक पहुंच गए हैं। प्रभु के बपतिस्मा के वचन में विश्वास के द्वारा हम सभी को बचाया जा सकता है। जो लोग पापों को धोने के इस अद्भुत वचन को समझते हैं और उस पर विश्वास करते हैं, वे हमेशा शांति में रहते हैं। उनके दिल की गहराई से आनंद फूटता है। इसलिए अपने पापों के लिए कष्ट सहने से दूर अब हम इस तरह का जीवन जीने में सक्षम है जहां हमारी आत्माएं फिर कभी प्यासी ना हो। यह सब इसलिए है क्योंकि हम उस बपतिस्मा के वचन पर विश्वास करते हैं जो हमारे प्रभु ने हमारे लिए ग्रहण किया था। इसी तरह हम अपने जीवन में अपने प्रभु को धन्यवाद और महिमा देते हैं ताकि हमारे हृदय उद्धार के आनंद से भर जाए। हम स्वभाव से सामरी स्त्री की तरह थे। हम सब प्रभु की दृष्टि में सामरी स्त्री के समान थे। जीवन के सामान से भरी सामरी स्त्री पानी भरने आई, जबकि बाकी सभी लोग झपकी ले रहे थे। यह देखते हुए कि कैसे वह धधकते सूरज के नीचे दोपहर के समय पानी भरने के लिए याकूब के कुएं पर आई थी, इस दुनिया में उसका जीवन बहुत कठिन रहा होगा। हम देख सकते हैं कि यह स्वयं अपने जीवन से खुश नहीं थी। यदि वह अपने परिवार के लिए भोजन तैयार करना चाहती है और अपने दैनिक जीवन को आगे बढ़ाना चाहती है, तो उसके पास इस समय कुएं का पानी निकालने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। और जब दूसरे दिन उसका पानी समाप्त हो गया, तो अवश्य ही वह फिर कुएं पर आ गई होगी। इस तरह स्त्री इस दुनिया में एक निरंतर न बुझने वाली प्यास के साथ जी रही थी। हम बिल्कुल इस स्त्री की तरह है। उदाहरण के लिए, कुछ लोग सोचते हैं कि अचल संपत्ति खरीदने से उनका जीवन बेहतर हो जाएगा, इसलिए वे अचल संपत्ति खरीदने के लिए एक लोन लेते हैं, लेकिन फिर उन्हें अपने लोन और मूलधन का भुगतान करने में सक्षम होने के लिए वर्षों तक अपनी कमर कसनी पड़ती है। लोग यह भी सोच सकते हैं कि अच्छी नौकरी मिलने से उन्हें खुशी मिलेगी, लेकिन यह भी हमेशा सच नहीं होता है। यहां तक कि अगर वे एक बड़ी कंपनी में एक अच्छी नौकरी पाने के लिए सभी प्रकार की बाधाओं को पार करते हैं, तो जब वह कंपनी जो उनके भविष्य की गारंटी नहीं देती थी डूब जाती है, तो वे आसानी से खुद को नौकरी से निकाल सकते हैं। कुछ लोग सामाजिक स्तर में आगे बढ़ने के लिए वे सब कुछ करते हैं जो वे कर सकते हैं। इसे स्पष्ट करने के लिए एक स्त्री को केवल उच्च वर्ग के लिए आरक्षित एक विशेष सामाजिक क्लब में जाने पर विचार करें। वह क्लब शुल्क का भुगतान करती है, उच्च वर्ग की भाषा सीखती है और अपने बाहरी रूप को सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए लग्जरी बैग और कपड़े खरीदने में बहुत पैसा लगाती है। फिर वह अपने बारे में सोचती है, यही एक तरीका है जिससे मैं आगे बढ़ सकती हूँ।
अगर मैं यहां सिर्फ एक अच्छे आदमी से मिलूं तो मैं अपना जीवन बदल सकती हूं। स्त्री आखिरकार एक अच्छे दिखने वाले पुरुष से मिलने में सफल हो जाती है। वह उसे बताता है कि वह उसे प्यार करता है और डेटिंग की अवधि के बाद वे शादी कर लेते हैं। हालांकि उसे अंततः पता चलता है कि उसके पति उसके जैसा नहीं था, जो सामाजिक सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। उनकी शादी आपसी धोखे की उपज थी, और एक बार जब वे एक दूसरे की अच्छी तरह जान लेते हैं तो उन्हें एहसास हुआ कि वे सामान काम करने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए स्त्री अपने पति को तलाक दे देती है और दूसरे पुरुष की तलाश करती है। एक दिन सोशल क्लब में उसकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से होती है, लेकिन यह आदमी भी बेकार निकला। वह उसके साथ रहने लगी और पहले कुछ महीनों तक चीजें अच्छी चलती है। वह मन ही मन सोचती है, वाह, मैंने इस बार एक अच्छे आदमी को चुना है, बढ़िया, अब से सब कुछ सुचारू रूप से लगेगा। मैं इस स्थिति में अपना सब कुछ झोंक दूंगी ताकि वह मुझे त्यागने का जोखिम न उठा सके। मुझे उससे बच्चे के साथ गर्भवती होना चाहिए। मैं उसे शादी करने जा रही हूं, चाहे कुछ भी हो। स्त्री इस रिश्ते में अपना सब कुछ झोंक देती है, लेकिन पुरुष फिर से निराश हो जाता है, या दूसरा आदमी उसे धोखा देता है और दूसरी औरत के साथ भाग जाता है। परिणाम स्वरूप स्त्री का जीवन फिर से बर्बाद हो जाता है। इसलिए स्त्री खुद के बारे में सोचती है, अगली बार मैं जिससे भी मिलूंगी, मैं कोई भी प्रतिबद्धता करने से पहले उसकी पृष्ठभूमि की अच्छी तरह से जांच करूंगी। वह किसी अन्य पुरुष से मिलती है और इस बार वह अपना यथोचित परिश्रम करती है। आदमी वास्तव में धनी है और सब कुछ ठीक प्रतीत होता है। वह उसके साथ चलती है और उसके बारे में सब कुछ अच्छा लगता है, जब तक कि उसे पता नहीं चलता कि वह वास्तव में एक विवाहित पुरुष है। उसका तीसरा प्रयास भी विफल रहा। अपने चौथे प्रयास में वह एक धनी बूढ़े व्यक्ति से मिलती है, लेकिन वह बीमार पड़ जाता है और जल्दी ही मर जाता है। वह सोचती है कि उसे उसकी दौलत विरासत में मिलेगी, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला, क्योंकि चौथे आदमी ने उसे अपनी वसीयत में शामिल नहीं किया और बिना शादी किए अचानक ही उनकी मृत्यु हो गई। इसलिए उसका चौथा प्रयास एक बार फिर विफल हो गया। बाइबल कहती है कि वह सामरी स्त्री अपने पांचवें पुरुष के साथ रह रही थी, और वह जिस पुरुष के साथ थी वह उसका पति नहीं था। आइए यहां एक पल के लिए कल्पना करें कि सामरी स्त्री उसी स्थिति में थी जिसकी ऊपर चर्चा की गई। काल्पनिक उदाहरण है। स्त्री भी ऐसे ही परिस्थितियों में थी, और वह जिस पुरुष के साथ रह रही थी वह उसका पति नहीं था, बल्कि कोई ऐसा व्यक्ति था जो आसानी से उसे निराश कर सकता था और किसी भी समय उसे छोड़ सकता था। यीशु ने उससे कहा, यदि तू मुझसे पानी मांगे और जो जल मैं तुझे देता हूं उसमें से पिए, तो तू जीवन का जल पिएगी, फिर कभी प्यासी न होगी। स्त्री ने कहा, यदि तुम्हारे पास ऐसा जल हो तो मुझे दे दो। फिर यीशु ने उससे कहा, अपने पति को ले आओ। स्त्री ने तब बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, मैं जिस पुरुष के साथ जी रही हूं वह मेरा पति नहीं है, मेरा कोई पति नहीं है। यीशु ने कहा, तुम ठीक कह रही हो, तुम्हारे 5 पति हो चुके हैं, परंतु जिस पुरुष के साथ तुम अभी हो वह तुम्हारा पति नहीं है। इसलिए तुम जो कहती हो वह सत्य है। यह देखकर कि यीशु उसके बारे में सब कुछ कैसे जानता है, सामरी स्त्री उसके बारे में सोचने लगी और मन ही मन सोचने लगी, यह आदमी कोई साधारण आदमी नहीं है। अंततः उसे पता चला कि यीशु ही मसीहा था। हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। मत्ती अध्याय 3 वचन 15। आइए यहां पुनर्कथन करें। यह हमें हमारे सभी पापों से बचाने के लिए है कि यीशु मसीह मानव शरीर में अवतरित होकर इस दुनिया में आए। वह यीशु नाम से हमें ढूंढते हुए इस पृथ्वी पर आया, क्योंकि वह वही है जो अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा। हमारे लिए यहां यह समझना महत्वपूर्ण है कि पुराने नियम के युग के दौरान महायाजक 30 वर्ष की आयु में अपने याजकीय कर्तव्य को पूरा करना शुरू करता था, और यीशु 30 वर्ष का था जब वह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की तलाश में यरदन नदी पार गया था। इसका मतलब यह है कि स्वर्ग के राज्य के महायाजक के रूप में अपने पद को पूरा करने के लिए यीशु मसीह 30 साल की उम्र में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की तलाश में गए और बपतिस्मा लेने के द्वारा मानव जाति के पापों को अपने शरीर पर उठा लिया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लेने की इच्छा रखते हुए यीशु ने उससे कहा, हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। मैंने इस पद को दर्जनों बार पढ़ा है और मैंने इसे मूल पाठ में भी देखा है। यीशु यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास गया और उसे बपतिस्मा लेने की इच्छा की, क्योंकि वह उसके अपने बपतिस्मा के द्वारा इस संसार के पापों को दूर करना चाहता था, क्योंकि वह मसीहा था। यह बपतिस्मा जो यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से प्राप्त किया था वह उतना ही प्रभावी था जितना पुराने नियम में हाथ रखना था। जब यीशु को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने बपतिस्मा दिया तो उसका शरीर यरदन नदी के पानी में डूबा हुआ था और वह फिर उसमें से निकल आया।
यह हमें दिखाता है कि यीशु मानव जाति को पाप से छुड़ाने के लिए उद्धार का कार्य कर रहे थे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से यीशु ने जो बपतिस्मा प्राप्त किया, वह वो कार्य था जिसके द्वारा उसने इस संसार के पापों को उठा लिया। इसके अलावा यह इसलिए है क्योंकि यीशु ने अपने बपतिस्मा के माध्यम से हमारे पापों को हमसे दूर ले लिया, कि उससे हमारे स्थान पर उनके लिए निंदा करने के लिए क्रूस पर मृत्यु का सामना किया। जब यीशु ने कहा, अब ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है, तो वह कह रहा था, हे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले, मैं तेरे द्वारा बपतिस्मा लेता हूं कि अब मनुष्य जाति के सारे पापों को उठा ले और इस प्रकार परमेश्वर की सारी धार्मिकता एक ही बार में हमेशा के लिए पूरी करे। तुमसे बपतिस्मा लेकर अब मैं इस संसार के सारे पापों को अपने कंधों पर उठा रहा हूं और उन्हें धो रहा हूं। तो फिर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कौन है? हम उस आदमी के बारे में क्या सोचते हैं जिसने यीशु को बपतिस्मा दिया? हमारे लिए यह जानना अनिवार्य है कि यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा क्यों लिया था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला स्त्रियों से जन्म लेने वालों में सबसे महान था। जैसा कि यीशु ने कहा, जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ। मत्ती अध्याय 11 वचन 11। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को मानव जाति के प्रतिनिधि के रूप में वर्णित किया जा सकता है। जब हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जन्म की जांच करते हैं तो हम देखते हैं कि वह जकारिया का पुत्र था, जिसका जन्म महायाजकों के घर में हुआ था, जिसका वंश पुराने नियम के युग तक था। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु को बपतिस्मा देने की कोशिश की तो उसने कहा, इस प्रकार हमें सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। यूनानी भाषा में यहां इस प्रकार शब्द हुटोस है, जिसका अर्थ है इस तरह से, इस प्रकार से या इस तरीके से, और यह उस बपतिस्मा को संदर्भित करता है जिसे यीशु यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से प्राप्त करना चाह रहा था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से इस प्रकार बपतिस्मा लेने के द्वारा यीशु ने मानव जाति के पापों को एक ही बार हमेशा के लिए अपने ऊपर उठा लिया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के रूप में मानव जाति के प्रतिनिधि ने यीशु को दिए गए बपतिस्मा के माध्यम से उनके पापों को एक बार और हमेशा के लिए यीशु के शरीर पर डाल दिया। परमेश्वर की सारी धार्मिकता पूरी हो गई। जैसे यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लिया, इस संसार के सारे पाप उसके शरीर में एक बार और हमेशा के लिए चले गए। यह यीशु के लिए परमेश्वर की इच्छा थी कि वह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लेकर एक बार और हमेशा के लिए मानव जाति के सभी पापों को साफ कर दे। इस प्रकार सबके पापों को मिटाकर यीशु को परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा करना था। इस प्रकार यीशु मसीह कह रहा है कि जब वह इस पृथ्वी पर आया तो उसने मानव जाति के प्रतिनिधि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लेकर एक बार और हमेशा के लिए इस संसार के पापों को उठा लिया, और यही वह है जिसने अब परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा किया है। क्योंकि यीशु ने बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लेकर इस संसार के पापों को एक बार और हमेशा के लिए स्वीकार कर लिया, परमेश्वर की सारी धार्मिकता पूरी हो गई। जैसा कि उसने कहा था, इस प्रकार हमें सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। जैसे ही यीशु ने बपतिस्मा लेने के लिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के हाथों के नीचे अपना सिर रखा, मानव जाति के पाप एक बार और हमेशा के लिए उसके शरीर पर चले गए। इसलिए यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से प्राप्त बपतिस्मा के माध्यम से मानव जाति के पापों को स्वीकार किया और उसका शरीर पूरी तरह से यरदन नदी के पानी में डूब गया। जब वह पानी से बाहर आया तो स्वर्ग खुल गया, पवित्र आत्मा एक कबूतर के रूप में उतरा और परमेश्वर पिता की आवाज बपतिस्मा प्राप्त यीशु के बारे में यह कहते हुए सुनाई गई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मत्ती अध्याय 3 वचन 17। पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजने और इस संसार के पापों को एक बार और हमेशा के लिए उठाने का निर्णय लिया, और परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने आज्ञाकारिता में पिता की इस इच्छा को मनुष्य जाति के प्रतिनिधि के रूप में सेवा करते यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लेने के द्वारा पूरा किया। यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लेने के द्वारा यीशु ने मानव जाति के पापों को हमेशा के लिए उठा लिया। परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से एक बार में बपतिस्मा प्राप्त करके यीशु ने संसार के सभी पापों को एक बार और हमेशा के लिए स्वीकार कर लिया। इस प्रकार यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लेकर परमेश्वर पिता को प्रसन्न किया और इस प्रकार मानव जाति के सारे पापों को अपने शरीर पर उठा लिया। प्रत्येक शब्द का एक अर्थ होता है। भले ही हम मत्ती अध्याय 3 वचन 15 में यीशु द्वारा कही गई बातों के सही अर्थ को नहीं समझते हैं, फिर भी यदि हम यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करने का दावा करते हैं, इस प्रकार हमें सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। यह मानचित्र में खींची गई सीमाओं को जाने बिना अंधाधुंध तरीके से अपनी भूमि होने का दावा करने के समान है। परमेश्वर पिता की उद्धार की योजना को जाने बिना आंख बंद करके यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करना ऐसा निराधार दावा करने जैसा है। यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से जो बपतिस्मा लिया
उसके वचन में छिपा हुआ है कि वह त्रिएक परमेश्वर का गहरा विधान है। हालांकि समस्या यह है कि आज लोग यह नहीं जानते कि यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा क्यों लिया, और न ही वे ठीक से समझ पाते हैं कि यीशु ने उनके पापों को कैसे उठा लिया और उन्हें क्यों क्रूस पर चढ़ाया गया। यदि आप यीशु पर यरदन नदी में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कही गई बातों को समझे बिना विश्वास करते हैं, तो क्या आप सोचते हैं कि आप अभी भी स्वर्ग में जा सकते हैं? नहीं, यह संभव नहीं है। यही कारण है कि मैं अब इतना समय दे रहा हूं कि यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से जो बपतिस्मा लिया था उसका वर्णन करूं, ताकि तुम उसका अर्थ समझ सको। जब भी मैं तुम्हें उस बपतिस्मा के वचन का प्रचार करता हूं जो यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से प्राप्त किया था, मैं बार बार समझाता हूं कि यीशु ने मानव जाति के पापों को हमेशा के लिए उठा लिया और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लेकर उन्हें अपने शरीर पर उठा लिया। मैं ऐसा इसलिए करता हूं ताकि तुम लोगों को इससे समझने में आसानी हो, क्योंकि तुम में से बहुत से लोग यीशु के बपतिस्मा के बारे में नहीं जानते, यद्यपि तुम सब उस पर विश्वास करते हो। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जो बपतिस्मा लिया, उसके द्वारा हमारे सारे पाप यीशु की देह पर चले गए। यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से प्राप्त बपतिस्मा के द्वारा मानव जाति के पापों को एक बार और हमेशा के लिए स्वीकार कर लिया, और उसने हमारे पापों को अपने कंधों पर उठा लिया और उन लोगों के लिए जो उस पर विश्वास करते हैं हमेशा के लिए उन्हें धो दिया। इसलिए क्योंकि मानव जाति के सारे पाप एक बार और हमेशा के लिए यीशु के शरीर पर पारित कर दिए गए थे, हर पाप जो हमारे हृदय में है अब विश्वास के द्वारा हमेशा के लिए धुल गया है। जब से संसार में हमारे पाप यीशु की देह में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से प्राप्त किए गए बपतिस्मा के माध्यम से पारित किए गए थे, वे सभी हमारे हृदयों से शुद्ध किए गए हैं। और क्योंकि यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से प्राप्त बपतिस्मा के द्वारा एक बार और हमेशा के लिए मानव जाति के पापों को उठा लिया, वह हमारे स्थान पर क्रूस पर हमारे पापों के लिए दोषी ठहराया गया। मैं यहां इस उद्धार के सुसमाचार को सुलझाने और सरल शब्दों में समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, ताकि आप सभी इसे आसानी से समझ सके। मुझे यकीन है कि आप में से कुछ लोग धार्मिक दृष्टि से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। यदि आप उनमें से एक हैं, तो आपने मेरे धर्मोपदेश को समझने की कोशिश करने में कठिनाई होगी यदि मैं धर्मशास्त्रीय शर्तों को छोड़ दूं। प्रचारकों को अपने धर्मोपदेश में धार्मिक शब्दावली का उपयोग करने से बचना चाहिए और इसके बजाय सरल रोजमर्रा के शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए कि क्यों यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लिया और अपना लहू बहाया। जब यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लिया, तो उसने मानव जाति के पापों को एक बार और हमेशा के लिए स्वीकार कर लिया। इस बपतिस्मा के कारण जो यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से प्राप्त किया, उसने हमारे सारे पापों को अपने शरीर पर उठा लिया और उसने अपना लहू बहाया और क्रूस पर मर गया। इस तरह जब भी मैं उपदेश देता हूं, मेरा इरादा अपने उपदेश को यथासंभव आसान शब्दों में देने का होता है, ताकि पहली कक्षा का छात्र भी इसे समझ सके। हम अपने हृदय के लिए प्रभु का जीवन जल कैसे प्राप्त कर सकते हैं? मुख्य बिंदु पर लौटते हुए, भले ही लोग यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में मानते हो, यदि वे केवल क्रूस के सिद्धांत पर विश्वास करके अपने पापों से बचने का प्रयास करते हैं, तो वे सभी असफल होंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि यीशु ने कहा था कि जो कोई नया जन्म लेना चाहता है, उसे जल और आत्मा से नया जन्म लेना होगा। यीशु ने कहा, यदि तुम परमेश्वर के वरदान को जानते और यह भी जानते कि वह कौन है जो तुमसे कहता है मुझे पानी पिलाओ, तो तुम उससे मांगते और वह तुम्हें जीवन का जल देता। यूहन्ना अध्याय 4 वचन 10। यहां पर प्रभु हमसे कह रहा है, यदि तुम मुझे ठीक से जानते हो और जो जल मैं तुम्हें देता हूं उसे पियोगे, तो तुम्हारा हृदय जीवन के जल से उमड़ेगा, फिर आपको कभी प्यास नहीं लगेगी। ऐसा करने के लिए तुम्हें पहले अपने पापों को मेरे सामने लाना होगा। क्योंकि हम सभी आदम के वंशज के रूप में पैदा हुए थे, हम सभी के हृदय में हमारे मौलिक स्वभाव के कारण पाप है, और इसलिए हम नरक में डाले जाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए है क्योंकि परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार पाप की मजदूरी मृत्यु है। व्यवस्था के द्वारा जिस परमेश्वर ने सभी के पापों को उजागर करने के लिए स्थापित किया, वह कह रहा है पाप की मजदूरी मृत्यु है। परमेश्वर के द्वारा दी गई व्यवस्था का वचन वह है जिसका पालन करने के लिए परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है। हमें यहां स्पष्ट रूप से यह समझना चाहिए कि जो कोई भी इस आज्ञा को तोड़ता है और परमेश्वर के सामने किसी भी पाप का दोषी है, उसे इस पाप के लिए दोषी ठहराया जाएगा। परमेश्वर का राज्य एक पवित्र राज्य है, जहां निष्पाप एक साथ रहने के लिए एकत्रित होते हैं। क्योंकि हम सभी संसार में अपने स्वभाव से पापियों के रूप में पैदा हुए हैं, हम सभी को हमारे पापों के लिए परमेश्वर द्वारा निंदा की जानी चाहिए। हालांकि यीशु इस दुनिया के सभी पापों को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से प्राप्त होने वाले बपतिस्मा के माध्यम से दूर करना चाहता था, और वह हमारे स्थान पर दंड सहना चाहता था। इसलिए यदि हम समझते और विश्वास करते हैं कि यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से प्राप्त बपतिस्मा के माध्यम से इस संसार के पापों को अपने कंधों पर उठा लिया, तो हम इस तथ्य को भी समझ सकते हैं कि हमारे हृदय में जो पाप थे वे यीशु के शरीर में चले गए हैं।
अब हमारे पास उस बपतिस्मा का वचन है जो यीशु ने हमें इस संसार के सभी पापों से बचाने के लिए ग्रहण किया। उस वचन पर विश्वास करने के द्वारा जो हमें हमारे सारे पापों से छुटकारा देता है, अर्थात उस बपतिस्मा का वचन जो यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से प्राप्त किया था, हम सब अपने हृदयों में पापों की माफी प्राप्त कर सकते हैं। यीशु ने सामरी स्त्री से अपने जीवित जल के बारे में बात की। सामरी स्त्री की तरह हम हमेशा प्यासे रहते थे, चाहे हमने इस दुनिया का कितना भी पानी क्यों ना पी लिया हो। इसलिए हमें इस तथ्य को समझना चाहिए कि प्रभु ने मसीह के रूप में अपनी सेवकाई को पूरा करने के द्वारा हमारे पापों को उठा लिया और उसे इसके लिए दंडित भी किया गया। यहां सामरी स्त्री कोई और नहीं बल्कि आप और मैं है, और यीशु हमारा उद्धार करता है जिसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लेकर एक बार और हमेशा के लिए इस दुनिया के पापों को उठा लिया। हमें इस संसार के पापों से बचाने के लिए यीशु ने एक स्त्री के शरीर के द्वारा इस पृथ्वी पर जन्म लिया, और वह उद्धार करता है जिसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लेकर इस संसार के पापों को हमेशा के लिए उठा लिया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से प्राप्त बपतिस्मा के माध्यम से आपके और मेरे सभी पापों को एक बार और हमेशा के लिए उठाने के बाद यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया, मृतकों में से फिर से जी उठा, और इस तरह वह हमारा सच्चा उद्धारकर्ता बन गया और वह हमारा अनंत राजा बन गया है। हम अब परमेश्वर की पवित्र संतान बन गए हैं क्योंकि हम यीशु मसीह की धार्मिकता को जानते हैं और उस पर विश्वास करते हैं। इस प्रकार हमारे सारे पापों से बचाए जाने और परमेश्वर की संतान बनने के बाद हम अब उद्धारकर्ता के रूप में अपने प्रभु की सेवा करते हैं। यीशु की धार्मिकता पर विश्वास करने के द्वारा हम परमेश्वर के अपने लोग बन गए हैं, जिन्हें इस संसार के पापों से छुटकारा मिला है। हम मानते हैं कि प्रभु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से जो बपतिस्मा लिया और जो लहू बहाया, वह हमारे उद्धार का गठन करता है, और इस विश्वास के कारण हम पहले से ही परमेश्वर की संतान बन चुके हैं। अपने हृदय से परमेश्वर की धार्मिकता को समझने और उस पर विश्वास करने के द्वारा हम अपने सभी पापों से बचाए जा सके हैं। तो फिर आपके बारे में क्या आप विश्वास करते हैं कि प्रभु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से प्राप्त बपतिस्मा के द्वारा इस संसार के पापों को उठा लिया है? यह बपतिस्मा जो प्रभु ने हमारे लिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से लिया था, यीशु के लिए हमारे सारे पापों को दूर करने के लिए पर्याप्त था। यीशु मसीह की सेवकाई 3 पदों के द्वारा पूरी की गई। वह राजाओं के राजा, महायाजक और भविष्यवक्ता के रूप में इन 3 पदों को पूरा करना चाहता था। इसलिए प्रभु ने आपके पापों और मेरे पापों को दूर करने के लिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लिया, अपना लहू बहाया और क्रूस पर मर गए, और इस तरह हमारे सभी पापों को एक बार और हमेशा के लिए धोने के लिए अपने उद्धार के कार्य को पूरा किया। इसलिए यीशु मसीह उद्धार करता है जो अपने लोगों को उनके पापों से छुड़ाने आया था। वह स्वर्ग के राज्य का महायाजक है। स्वर्ग के राज्य के महायाजक के रूप में उसने हमारे लिए यरदन नदी में अपने शरीर पर बपतिस्मा प्राप्त किया, और वह उद्धार करता है जिसे हमारे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ाए जाने के द्वारा दंडित किया गया था। पुराने नियम के युग में यह महायाजक था, जैसे कि हारून, जिसने इजराइल के लोगों को पापों को उनके बलिदान पशु पर डाल दिया। महायाजक के रूप में हारून का कर्तव्य था कि वह वर्ष में एक बार पाप बलि के द्वारा अपने लोगों के पापों को धोए। इस याजकीय कर्तव्य को पूरा करने के लिए हारून ने इजराइल के लोगों के पापों को बलि के जानवर के सिर पर हाथ रखने के द्वारा उस पर पारित किया, उसका लहू बहाया और उसे परमेश्वर के तंबू के अंदर प्रायश्चित के ढकने पर 7 बार छिड़का, और बचा हुआ लहू होम बलि की वेदी के सींग पर डाल दिया। पुराने नियम के युग के दौरान यदि महायाजक प्रायश्चित के दिन अपने लोगों की ओर से इस पाप बलि को नहीं चढ़ाता, तो इजराइल के लोगों को उनके द्वारा पूरे वर्ष किए गए पापों से छुटकारा नहीं मिल सकता था। नए नियम के युग में यदि यीशु ने इस जगत के सारे पापियों के पापों को धोने के लिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से, जो स्त्रियों से जन्म लेने वालों में सबसे बड़ा था, बपतिस्मा नहीं लिया होता, तो किसी भी पापी के लिए दुनिया में कहीं भी अपने पापों से बचना असंभव होता। मानव जाति के इस संसार के पापों से बचाने के लिए महायाजक के रूप में अपने कर्तव्य को पूरा करते हुए यीशु ने अपने शरीर का बलिदान करने अपने उद्धार के कार्य को पूरा किया। हमारे स्थान पर अपने शरीर को अर्पण करते हुए यीशु मसीह ने मानव जाति के प्रतिनिधि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लेकर एक बार और हमेशा के लिए इस दुनिया के सभी पापों को उठा लिया। उन्होंने अपना लहू बहाने और उस पर मरने के लिए अपना शरीर क्रूस पर दे दिया, और इस प्रकार उसने उन सब का उद्धार किया है जो उस पर विश्वास करते हैं। इसलिए यह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से प्राप्त बपतिस्मा और क्रूस पर अपने लहू के माध्यम से है कि यीशु ने अपने विश्वासियों को इस संसार के सभी पापों से हमेशा के लिए बचाया है। वह हमारा सच्चा उद्धार करता है जिसने इस दुनिया में आने पर स्वर्ग के राज्य के महायाजक के रूप में अपना काम विश्वास योग्यता से पूरा किया। यीशु मसीह हमारे भविष्यवक्ता है। वह हमारा परमेश्वर, हमारा उद्धारकर्ता और हमारा महायाजक भी है, और उसने अब हमेशा के लिए हमारे पापों को दूर कर दिया है। जब हम अपने अपराधों के कारण पापियों के रूप में मृत्यु का सामना कर रहे थे, तब प्रभु ने हमारे प्रायश्चित के रूप में अपना शरीर अर्पित किया, हमारे पापों को दूर करने के लिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लिया, और हमारे स्थान पर क्रूस पर चढ़कर उसकी मजदूरी चुकाई। वह हमारा उद्धार करता है। यीशु मसीह राजा, महायाजक और भविष्यवक्ता के 3 पदों के साथ हम पापियों को ढूंढने आया।
और उसने अपने बपतिस्मा और लहू के द्वारा हमें हमारे सारे पापों से बचाया है। हमें यह समझना और विश्वास करना चाहिए कि उसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से प्राप्त बपतिस्मा के माध्यम से एक बार और हमेशा के लिए हमारे सभी अपराधों को दूर कर दिया और अपना लहू बहाकर उसे हमारे पापों के लिए दोषी ठहराया गया। हमें अपने सभी पापों से विश्वास के द्वारा उद्धार प्राप्त करना चाहिए। हमारे उद्धारकर्ता के रूप में यीशु मसीह हमारा अच्छा चरवाहा भी है। इसलिए हमें केवल यीशु मसीह के 3 कार्यालयों में दिखाए गए धर्मी कार्यों पर भरोसा करते हुए विश्वास के द्वारा अपने सभी पापों से बचाया जाना चाहिए। उद्धार का यह सच्चा वचन इस संसार में किसी भी धार्मिक शिक्षा के द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है। इस दुनिया में इतने सारे लोग जिन धार्मिक सिद्धांतों में विश्वास करते हैं वे ना मानव निर्मित है, जिन्हें धर्मशास्त्रियों ने अपनी कल्पना से गढ़ा है। इसके विपरीत सच्चा विश्वास उस बपतिस्मा की ओर जो यीशु ने इस धरती पर आने के बाद यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से प्राप्त किया था और क्रूस पर बहाया गया लहू की ओर देखने के बारे में है। उन पर हृदय से विश्वास करना है और इस विश्वास के माध्यम से उद्धार प्राप्त करना है। यीशु मसीह वचन का परमेश्वर है और अपने पिता की आज्ञाकारिता में उसने अपने बपतिस्मा और लहू के द्वारा उन लोगों को बचाया है जो पाप के दंड के अधीन थे। हमारा विश्वास अब परमेश्वर के धर्मी कार्य में होना चाहिए, जिसे यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से प्राप्त बपतिस्मा के द्वारा मानव जाति के पापों को दूर किया। और इस विश्वास से हमें बचाया जाना चाहिए और परमेश्वर की संतान बनना चाहिए। इस पृथ्वी पर जो लोग हमारे प्रभु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से प्राप्त किए हुए बपतिस्मा और उसके लहू पर विश्वास करते हैं, उनको प्रभु से उद्धार और नया जीवन प्राप्त होगा। यह प्रभु की धार्मिकता में विश्वास के द्वारा है कि हम अपने पापों की क्षमा को अपने हृदय में प्राप्त करते हैं। कोई भी मानव निर्मित सिद्धांत, दर्शन या धर्मशास्त्र कभी भी हमारे लिए हमारे सभी पापों से एक बार और हमेशा के लिए धोए जाने को संभव नहीं बना सकता है। इसके विपरीत यीशु मसीह की धार्मिकता को समझने और उस पर विश्वास करने के द्वारा हम न केवल हमारे पिछले पापों से बचाए जा सकते हैं, बल्कि भविष्य के सभी पापों से भी बचाए जा सकते हैं और हम वास्तव में अपने विश्वास को जी सकते हैं। यीशु मसीह ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से प्राप्त बपतिस्मा और हमारे लिए क्रूस पर बहाए गए लहू के द्वारा हमें हमारे सारे पापों से बचाया है। हमें यीशु के बपतिस्मा और उसके लहू के बहाए जाने पर विश्वास करना चाहिए, यह जानते हुए कि उनके बिना हमारे पापों की क्षमा संभव नहीं होगी। इस दुनिया में मानव निर्मित धर्मशास्त्रीय सिद्धांत में पुनर्जन्म का सत्य नहीं है। हमारा उद्धार केवल उस बपतिस्मा में है जो प्रभु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से प्राप्त किया था और उस लहू में है जो उसने क्रूस पर बहाया था। और यह उद्धार सुसमाचार के वचन पर विश्वास करके एक बार और हमेशा के लिए प्राप्त किया जाता है। यह केवल विश्वास के माध्यम से है कि हम एक बार और हमेशा के लिए नया जन्म ले सकते हैं, उस बपतिस्मा पर विश्वास करके जो प्रभु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से प्राप्त किया था और उसके लहू के द्वारा। एक बार पापियों के रूप में जन्मे मनुष्य अपने पापों के लिए दंडित होने के लिए नियत और उसके पास अंत में नरक में जाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। हालांकि प्रभु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से प्राप्त बपतिस्मा और क्रूस पर अपने लहू के माध्यम से हमारे उद्धार को पूरा किया है और इस उद्धार पर विश्वास करके अब हम एक बार और हमेशा के लिए बचाए जा सकते हैं। भले ही हम सभी एक बार पापियों के रूप में पैदा हुए थे, फिर भी हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से प्राप्त प्रभु के बपतिस्मा और उसके लहू पर विश्वास करने के द्वारा इस पापी अवस्था से धार्मिकता में दूसरी बार जन्म ले सकते हैं। यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से जो बपतिस्मा लिया था और जो दंड उसने क्रूस पर उठाया था वह परमेश्वर का उचित उद्धार है, तो हम नया जन्म ले चुके हैं, क्योंकि प्रभु हमारा उद्धारकर्ता बनना चाहता है। पापों की माफी पर विश्वास करने के द्वारा जिसे हमारे प्रभु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से प्राप्त बपतिस्मा और लहू के माध्यम से पूरा किया है, हम परमेश्वर के अपने लोग बनने के लिए अपने सभी पापों से बच गए हैं। सामरी स्त्री चिल्ला उठी, मैं मसीह से मिल चुकी हूं, लोग यहां आओ, मैं मसीह से मिल चुकी हूं। मसीहा यीशु मसीह है जो मानव जाति का उद्धार करता है। मसीह सामरी स्त्री को ढूंढते हुए आया था जब वह इस संसार में थी और वह अब उसे मिली थी। ग्रीक में मसीहा शब्द है और उसका अर्थ है अभिषिक्त व्यक्ति। हमें यहां यह समझना चाहिए कि पाप से हमारा छुटकारा पानी और आत्मा से परिपूर्ण उद्धार में हमारे विश्वास को स्थापित करने के द्वारा प्राप्त होता है। प्रभु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से प्राप्त किए हुए बपतिस्मा में और उसके लहू में विश्वास करने के द्वारा हम अपने सारे पापों से बचाए जाते हैं और नया जन्म पाते हैं। यह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से प्राप्त बपतिस्मा और उसके लहू के द्वारा है कि प्रभु ने हमें अपने विश्वासियों के नया जन्म लेने में सक्षम बनाया है। क्योंकि हम अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता को जानते हैं और उसमें विश्वास करते हैं, हम अब अपने सभी पापों से नया जन्म ले चुके हैं और हमेशा के लिए धर्मी बन गए हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से यीशु ने जो बपतिस्मा प्राप्त किया और क्रूस पर जो लहू बहाया, उस पर विश्वास करके हम परमेश्वर के अपने लोग बनने में सक्षम है। परमेश्वर के सेवक बनकर भी हम विश्वास के द्वारा अपना जीवन जीने में सक्षम है। हम विश्वास के द्वारा उद्धार के सुसमाचार का प्रचार करते हुए गवाह बन गए हैं।
हमारे परमेश्वर ने इस तरह के अद्भुत उद्धार को फैलाने और उनकी धार्मिकता के सुसमाचार का प्रचार करने में सक्षम होने के लिए हमारे जीवन को आशीषित किया है। और मैं इस अद्भुत आशीष के लिए परमेश्वर को पूरा सम्मान और अधिक धन्यवाद देता हूं। हालेलुया।